वक्फ संशोधन एक्ट 2025 के खिलाफ करीब दर्जन भर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं। इनमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद के अलावा केरल की सुन्नी मुस्लिम विद्वानों की संस्था समस्त केरल, जमीयतुल उलेमा, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्य लोगों ने इस कानून को चुनौती दी है। अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है, जिसका मतलब होता है सुने जाने की गुहार। जाहिर है कैविएट याचिका यह शब्द आपके लिए भी बहुत जाना पहचाना नहीं होगा, तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार ये कैविएट याचिका होती क्या है। क्या होती है कैविएट याचिका, इसे कौन दाखिल कर सकता है, कब दाखिल की जा सकती है, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देते हैं। सबसे पहले जान लीजिए क्या है कैविएट और क्यों दाखिल की गई। कैविएट है कानूनी शब्द जिसका मतलब होता है कोई पक्ष कोर्ट में ये अर्जी देता है कि उसकी बात सुने बिना कोई फैसला ना लिया जाए। यानी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले सरकार की राय को सुना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि कोर्ट कोई एक तरफा फैसला दे जिससे इस नए कानून पर सवाल उठे या इसे रोका जाए। सरकार का मानना है कि उसने ये कानून बहुत ही सोच समझकर बनाया है, उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। अब आते हैं अगले सवाल पर कि कैविएट याचिका दाखिल कौन कर सकता है। कैविएट किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है जो किसी आवेदन पर पारित होने वाले अंतरिम आदेश से प्रभावित होने वाला है, जिसके किसी न्यायालय में दायर या दायर होने वाली किसी मुकदमे या न्यायिक कार्यवाही में किए जाने की संभावना है। अब अगले सवाल पर आते हैं कि आखिरकार कैविएट दर्ज कब की जा सकती है। कोर्ट में सामान्यतः निर्णय सुनाए जाने या आदेश पारित होने के बाद कैविएट दर्ज की जा सकती है। CPC की धारा 148A के प्रावधान केवल उन मामलों में लागू हो सकते हैं जहां आवेदन पर कोई आदेश दिए जाने या दायर किए जाने के प्रस्ताव से पहले कैविएटर को सुनवाई का अधिकार है। वक्फ मामले पर केंद्र सरकार का कैविएट दाखिल करने का मुख्य मकसद ये सुनिश्चित करना है कि वक्फ कानून को लेकर कोई जल्दबाजी में फैसला न हो। सरकार चाहती है कि कोर्ट इस कानून के पीछे की मंशा और इसके फायदों को समझे। साथ ही वो उन आरोपों का जवाब देना चाहती है जो याचिकाकर्ताओं ने लगाए हैं। सरकार का मानना है कि अगर उसकी बात नहीं सुनी गई तो कानून के खिलाफ गलत धारणा बन सकती है, इसलिए वो कोर्ट में अपनी पूरी तैयारी के साथ जाना चाहती है।